खबर इंदौर से है। शहर के गांधी हॉल पर सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों के एकत्रित होकर अन्य वर्गों की तरह आरक्षण देने की मांग की। उनका कहना है कि जिस तरह से अन्य वर्गों को आरक्षण और छात्रवृत्ति मिल रही है, वैसे ही ब्राह्मण समाज के स्कूल के कॉलेज के छात्रों को भी छात्रवृत्ति और आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए जल्दी आंदोलन करने और भोपाल में अपनी मांगों को रखने की बात कही। इंदौर के गांधी हॉल पर सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग सोमवार को एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज के स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी छात्रवृत्ति और आरक्षण दिए जाने की मांग की। अमूमन कई परीक्षाओं के दौरान ब्राह्मण समाज के होनहार छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा न किसी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है और न ही उन्हें आरक्षण मिलता है, जिसके अभाव में छात्र छात्राएं हतोत्साहित होते हैं। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेश चतुर्वेदी का कहना था कि मध्य प्रदेश में अब ब्राह्मण समाज द्वारा छात्रवृत्ति आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। जल्द ही प्रदेश भर के कई जिलों में इस आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। सरकार द्वारा ब्राह्मण और सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से दूर रखा जाता है और कई होनहार छात्र इससे अछूते रह जाते हैं, लेकिन अब ब्राह्मण समाज इसके लिए जल्द आंदोलन करेगा और भोपाल में अपनी मांगों को रखेगा। पुनः 2023 चुनाव का वर्ष है। अगर हम इसी प्रकार से अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करते रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार गणेश विसर्जन के पहले हम कईयों का विसर्जन कर देंगे और कईयों का सृजन कर देंगे। इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा, आपको समय देना होगा, तब जाकर के हम इस बात में सफल होंगे। और यह लड़ाई केवल ब्राह्मण समाज की नहीं है। मैं राजपूत समाज के नेतृत्वकर्ताओं से, वैश्य समाज के नेतृत्वकर्ताओं से, कायस्थ समाज के नेतृत्वकर्ताओं से इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वे भी इसी प्रकार से अपने अपने वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति दिलाने की मांग करें। इस हफ्ते ब्राह्मण समाज ने करा है, अगले हफ्ते वैश्य समाज करे, राजपूत समाज करे, कायस्थ समाज करे। इस जिले में हुआ है, अगले हफ्ते दूसरे जिले में हो, तीसरे जिले में हो। और ये आंदोलन महीने भर के अंदर अगर सबका साथ रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसको ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन से बदल करके इसको सवर्ण छात्रवृत्ति आंदोलन कर देंगे। हमारी संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ ही सवर्ण समाज के अन्य घटकों को भी मैदान पकड़ना होगा, तो हम उनको साथ लेंगे और इस आंदोलन को ब्राह्मण योद्धा क्यों? क्योंकि अनुनय विनय तो कोई नहीं मानता है। राम जी तक ने कह दिया था, विनय न मानत जल्दी गल, गए 3 दिन बीत, तब भय को वे रामचंद्र के भय बिन होए ना प्रीत। उस चीज की भावना को मैं पूर्णतः समझता हूं, आप भी समझते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि ब्राह्मण समाज अपेक्षित इसलिए है क्योंकि संगठित नहीं है। ये तो जो समाज संगठित हो गए, जिनका इतिहास 200 साल पुराना है, उनके सामने भी सरकारें झुक जाती हैं। और युवा परिषद ने सदैव ब्राह्मण समाज के सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, समय पर लड़ी है। सरकारें बहरी होती हैं, इनके कान खुलते हैं चुनावी वर्ष में। इस बात को हम समझते हैं, इसलिए 2013 में हमने भगवान परशुराम जी की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित कराने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन अभियान चलाया था। आदरणीय सुरेंद्र चतुर्वेदी जी सहभागी थे। देवास का ब्राह्मण समाज, धार का ब्राह्मण समाज, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ और मुख्यमंत्री जी मात्र 1 महीने में झुक गए समाज के सामने और परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित कर दी। अगर समाज एकजुट हो जाए तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि परशुराम जयंती की छुट्टी नहीं, हम अच्छों की छुट्टी कर सकते हैं। और 2018 में हमने करके दिखाया, वो भी चुनावी वर्ष था। 2013 के बाद 2018 प्रदेश के अंदर कुछ घटनाक्रम चला, देश में कुछ घटनाक्रम चला, हमने अनुनय विनय करा। हमने ताई जब लोकसभा अध्यक्ष थी, उनके घर भी निवेदन करने गए, हमें लाठियां मिली। हम जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता थे, उनके घर प्रदर्शन करने गए, पुलिस ने पहले ही रोक लिया। हमें समझ में आया भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा इस विषय पर हमारा साथ नहीं देगी। ब्राह्मण समाज ने नोटा का आंदोलन चालू करा। वो आंदोलन इंदौर से निकल के पूरे प्रदेश में फैला, आसपास के 2 प्रदेश में गया और 3 सरकारों की बलि हमने ली। किसी सरकार की बलि लेना, किसी सरकार को हटा देना, किसी को बैठा देना हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य था ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज की ताकत। 4 मिनट में आप अपनी बात समाप्त कर दूंगा।
आप सबसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने और अपनी मनोस्थिति इस लड़ाई के लिए बनाएं। भाइयों, हमने जो आज अपने आसपास के जिले के जो नेतृत्व करता है उन्हें बुलाया है। अभी भैया तख्ती अभी रोक दो ना, डिस्टरबेंस होता है, या नीचे हाथ कर लें। नहीं रहने दो, दे दिए तो। कन्नू भैया ने बताया ही था कि हमारा उद्देश्य इस इंदौर के शंखनाद को पूरे प्रदेश में फैला करके और ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की लड़ाई को दिल्ली भोपाल तक तो पहुंचाना ही है, उसमें विजय श्री भी हासिल करना है। आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में जब देवास, उज्जैन और धार में ज्ञापन का कार्यक्रम होगा तो वो उनके आसपास के 3 जिले के संगठनकर्ताओं को बुलाएंगे, फिर वो उनके जिले में करेंगे तो उनके आसपास के लोगों को बुलाएंगे। इस प्रकार से अगले 15 दिन में हम इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में पहुंचा देंगे। और सबसे बड़ी बात दादा, ये वो टीम है कि हमने इनसे 3 बार फोन करके पूछा कि आप इस आंदोलन, क्योंकि लड़ाई इस वर्ग की है, आप इसमें साथ देंगे, तो इन्होंने हाँ कराया और आज इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। 100% लोग यहाँ उपस्थित हैं। 3 साल तक चलना चाहिए, यह भी हमारी प्रमुख मांग इसमें है। और 3 साल तक वो हमारा प्रमाण पत्र जारी रहे, क्योंकि साल 6 महीने में, साल भर में, 8 महीने में, 6 महीने में किसी की परिवार की आय में एकदम इस प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं होती है। इस प्रकार का यह आंदोलन मैं समझता हूं कि हमारे विकास भाई ने जो झंडा इंदौर से शुरुआत किया था और उस आरक्षण सुधार आंदोलन को पूरे प्रदेश में हमने चलाया, और सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने आरक्षण सुधार आंदोलन का उज्जैन में किया था। और यह आंदोलन भी हम बड़े रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जितने हमारे अभिभावक और बच्चे उपस्थित हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उनके उज्जवल भविष्य के लिए युवा परिषद भाई विकास अवस्थी जी, हमारे दिनेश जी, हमारे विश्वास जी, उन सबके नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में लड़ करके और इस मांग को मनाने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं, इस आंदोलन के प्रति भी मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं, और इस आंदोलन को पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम सब लोग घर घर तक ले जाएं, ये इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह छात्रवृत्ति आंदोलन मध्य प्रदेश से, उज्जैन से, धार से और हमारे देवास से अध्यक्षगण पधारे हैं। सबके नेतृत्व में आज यह बच्चों का विशाल जन आंदोलन हमने यहाँ प्रारंभ किया है। शीघ्र ही यह आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में हम करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज इंदौर से हुई है। सरकार से हम मांग करते हैं कि छात्रवृत्ति जो अन्य वर्ग के लोगों को दी जाती है वो सवर्ण बच्चों को और ब्राह्मण बच्चों को भी दी जाए। आगे किस तरह की कार्रवाई? आगे संपूर्ण मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में जाकर के इस आंदोलन को हम प्रारंभ करेंगे। फिर प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी बड़ा भोपाल में हम करने जा रहे हैं। आपका परिचय? सुरेंद्र चतुर्वेदी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष। बहन काव्या